विषम परिस्थितियों में इस देश का जो मूल निवासी समाज जी रहा है, इस विषम परिस्थितियों से अगर मुकाबला करने के लिए हम लोग शिक्षित, प्रशिक्षित, योग्य, चरित्रवान, निष्ठावान युवाओं को अगर तैयार नहीं कर पाए तो आने वाले समय में साथियों हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। आज हम देख रहे हैं कि किसी भी युवा नेतृत्व को अगर तैयार करना है तो उसका पहला स्टेप होता है प्रबोधन, दूसरा स्टेप होता है प्रोत्साहन करना, तीसरा स्टेप होता है परीक्षण देना, चौथा स्टेप होता है प्रतिनिधित्व देना और पांचवा स्टेप होता है नेतृत्व प्रदान करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आज अनियंत्रित दिशाओं में हम लोग भाग रहे हैं, कोई दिशा नहीं, दिशा विहीन होकर भाग रहे हैं। वो कहावत है ना कि युवा अगर अपनी शक्ति को पहचान जाए तो हस्ती बन जाती है, और अगर युवा मस्ती में आ जाए तो सस्ती हो जाती है। और गोंडवाना का जो भविष्य है, वो गोंडवाना का भविष्य तब उज्जवल होगा साथियों जब गोंडवाना की युवा शक्ति बने, हस्ती बने, तब गोंडवाना का उज्जवल भविष्य होगा। इसी आस और विश्वास के साथ ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ कहूँगा तो नहीं, बस इतना कहूँगा कि जिस तरीके से मैं हर जगह एक ही बात बोला करता हूँ कि अगर परम शक्ति फड़ाफेन मैं तुम्हारे पास में आता हूँ तो धन के लालच में आता हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर कंगाल बना के रखना, या अगर मैं स्वर्ग के लालच में तुम्हारे पास आता हूँ तो हमेशा मुझे नरक की अग्नि में जला के रखना। और अगर सच्चे मन से इस समाज के प्रति मेरी आस्था हो तो मेरे सर से कभी अपना हाथ मत हटाना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड इंसान को तोड़ देती है। आज हम लोगों का जो ये इतना बड़ा जो ये आंदोलन गोंडवाना का चल रहा है, इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस आंदोलन को बनाए रखने के लिए ना जाने कितने लोग शहीद हो गए होंगे। सोचिए, इस पूरे देश के अंदर सन 1932 में सबसे पहले गोंडवाना महासभा का जन्म हुआ। उस दौर से लगातार ये आंदोलन चलते चलते, यही बगल में हमारा जो गढ़चिरौली है, यहाँ से राजा लाल साहब स्याह जी हुआ करते थे, 12 बरस के राजा थे वो। उन्होंने लोकसभा, आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सरपंच का चुनाव जीत जाता है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर वो सरपंची से इस्तीफा नहीं दे पाता, लेकिन वो खाली गोंडवाना राज्य के लिए सांसदी से इस्तीफा दिए, एक बार नहीं 2-2 बार इस्तीफा दिए, और फिर चुनाव लड़े, फिर जीते। ऐसे महान हस्तियों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा साथियों। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि हम लोग गोंडवाना आंदोलन में जुड़े, थोड़ा बहुत नाम हुआ तो लोगों को ये लगने लगता है कि यार हम सबसे बड़े नेता बन गए करके, जबकि ऐसा नहीं है। इस आंदोलन का नेता समाज है, समाज नेता बनाती है। आप लोग समाज के लिए काम करो, समाज आपको इतना प्रेम देगा कि आप लोग संभाल नहीं पाओगे। और अगर थोड़ा बहुत भी छल कपट किए, हम अच्छे अच्छे लोगों को देख रहे हैं कि गोंडवाना का जो पवित्र आंदोलन है, इस पवित्र आंदोलन से लोग जुड़ते हैं और स्वार्थ के वशीभूत होकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनका जो जीवन होता है ना, सार्वजनिक जीवन, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज हम देख रहे हैं कि बिना पैसे के इतना बड़ा आंदोलन इस पूरे देश के अंदर चला पाना संभव है कि असंभव है? बताइए। है अपने से कई गुना वजनी, अपने से कई गुना ताकतवर जानवर के ऊपर अगर कोई झपट्टा मारता है ना, तो शेर मारता है झपट्टा, और इसके अलावा कोई नहीं मार सकता। तो कितना बड़ा झपट्टा दादा मरकाम ने इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से मनुवादी ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को, सामंतवादी ताकतों को मारने का काम किया है। आप लोग इसकी गहराई में जाइए। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं साथियों, कहते हैं कि देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ है करके, लेकिन हम लोग हमारे क्षेत्र में जो विंध्य का क्षेत्र है, वहाँ पे देखते हैं कि जब ये गोंडवाना का आंदोलन हुआ तब लोग वहाँ पे आज़ाद हुए। सामंतवादी व्यवस्था और मनुवादी ताकतें इतनी वहाँ पे हावी रहीं कि लोग उनके घरों के सामने चप्पल पहन के नहीं जा सकते रहे। मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, साइकिल में बैठ के नहीं जा सकते। पानी गिर रहा है, छत्ता ओढ़े और छत्ता बंद करना पड़ता रहा। ऐसे विषम परिस्थिति वहां पे थी, लेकिन जो ये गोंडवाना आंदोलन चला, आज लोग गर्व के साथ जीना शुरू कर दिए। गर्व सिर्फ अपना गर्व के साथ उठा के वहां पे चल रहे हैं। ये किसका देन है? ये आप सब लोगों के आंदोलन का देन है साथियों। तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आप लोग जुड़े हो। हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप लोग फलो फूलो। मैंने घोषणा किया था कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा करके। क्यों? क्योंकि आप लोग तैयार हो गए हो और हमको भरोसा है
कि जो ये गोंडवाना का कारवा है, इस गोंडवाना के कारवा को गोंडवाना के जो लायक बेटे और बेटियां हैं, ये जरूर एक दिन उसके मंजिल तक पहुंचाएंगे। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि उत्थान, हर पतन के बाद उत्थान होता है, हर पतन के बाद उत्थान होता है, और हर पतन के बाद उत्थान होता है, हर उत्थान के बाद पतन होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। तो गोंडवाना का जितना पतन होना था वो हो चुका। अब हम लोग उत्थान की ओर अग्रसित हैं। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज हम पूरे विश्व को देख रहे हैं। ये पूरे विश्व की जो व्यवस्था है, एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा और एक तरफ है श्रमजीवी विचारधारा। तो जो पूंजीवादी विचारधारा है, जो मनुवादी विचारधारा और ये पूंजीवादी विचारधारा, आज इन दोनों विचारधाराओं का जो संगम हुआ है साथियों, इसका सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो इस देश के मूल निवासियों के साथ है। क्यों? क्योंकि इस देश का मूल निवासी जहां जहां पे रह रहा है, अभी हमारे हेमलाल भाई आएंगे बस्तर से, उड़ेश भाई हैं, कावड़े जी ये बस्तर क्षेत्र से हैं। जहां जहां पे आदिवासियों की बसाहट है वहीं वहीं पे खनिज है, और जहां जहां पे खनिज है वहीं वहीं पे नक्सलवाद है। 3 तरफा आदिवासियों को निपटाया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में इस गोंडवाना आंदोलन को सफल होना ही पड़ेगा, तब जाकर आने वाले समय में हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा। साथियों, इसी चीज को सोचकर दादा मरकाम ने कहा था हम लोगों को कि हीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो सब कुछ अपना छोड़ दे वो चले हीरा सिंह के साथ। जब हमने दादा की ये बात को सुना तो हम लोग अपना घर बार छोड़ के दादा के पीछे निकल गए थे। तो दादा का जो कहना था वो ये नहीं था कि आप लोग हर परिवार छोड़ दो। दादा का कहना था कि आपके अंदर जो स्वार्थ की भावना है, स्वार्थ की भावना को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, मैं शायद पढ़ लिख कर, वो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, मैं बीएससी एमएससी नहीं कर पाया। ये करने के बाद अगर मैं कलेक्टर भी बन गया होता ना तो कोई नहीं जानता पहचानता। आज ये दादा मरकाम की आंदोलन का देन है कि करीब 7-8 राज्यों में अनिल धुर्वे कौन है करके लोग जान रहे हैं। मैं तो परम शक्ति फड़ा पेन से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी दिन गुनी और रात चौगुनी गति से आगे बढ़िए, और जो ये संगठन है, संगठन के महत्व को समझिए, क्योंकि संगठन के बिना आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। कोई भी आपको कहीं पे भी निपटा सकता है। अगर आज हम गरज की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पीछे लोग खड़े हैं। जब हमारे पीछे लोग खड़े ही नहीं रहेंगे तो बताइए हम कैसे अकेले लड़ सकते हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं? कहीं पे भी कोई भी हमको निपटा सकता है। तो साथियों, मेरा आज युवाओं को जो संदेश है वो संदेश सिर्फ इतना है कि आप लोग परम शक्ति फड़ा पेन से प्रार्थना करिए कि जो जीवन है, इस जीवन संघर्ष के लिए जो आवश्यक योग्यता और क्षमता है वो आप लोग के अंदर पैदा हो, और भविष्य में कभी भी आपके अंदर घमंड न आए। समाज के प्रति आपकी जो आस्था है, समाज के प्रति जो निष्ठा है वो सदैव बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जौहर पहुँचे। जय सेवा, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।